हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक साझेदारी संस्था के अंतर्गत नॉर्मली कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं और उनमें कौन कौन सी मदें दिखाई जाती हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करें साझेदारी खाते की, यानी कि एक नॉर्मल साझेदारी संस्था के अंतर्गत कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, यानी कि PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग इसको बोलते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, दूसरा जो होता है वो होता है साझेदारों के पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी और चालू खाता। आप सोच रहे होंगे कि ये तो दो खाते हैं, तो ये कैसे बनते हैं, ये अभी हम आपको बताएंगे कि ये एक ही में दो हमने क्यों लिखा है। तो ये हो जाएगा पार्टनर्स, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। ठीक है, चालू मतलब करेंट अकाउंट। और तीसरा होता है अन्य खाते। ठीक है, अन्य खाते, इसके अंतर्गत जो पहला आता है वो होता है आहरण खाता, यानी कि ड्राइंग अकाउंट। दूसरा जो आता है वो होता है ऋण खाता, और तीसरा जो आता है वो होता है ब्याज खाता। ठीक है, तो ये तीन खाते जो हैं, मतलब ये तीन प्रकार के खाते साझेदारी संस्था के अंतर्गत नॉर्मली बनाए जाते हैं, जिसमें से कि जो मेन है वो ये दो खाते हमारे, एक है लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी और चालू खाता। ठीक है, इसके अलावा ये जो अन्य खाते हैं ये हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम इन्हें बनाएंगे। ठीक है, मेनली आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं और इनमें कौन कौन सी मदे जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये एक अवास्तविक खाता होता है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट है ये, जो कि लाभ हानि खाते का ही एक अग्रभाग है। यानी कि जो हमारा ये अभी हम आपको आगे समझाते हैं। ठीक है, जो कि लाभ हानि खाते का ही अग्रभाग है, जिसे किसी साझेदारी संस्था के अंतर्गत हुए शुद्ध लाभ को साझेदारों में एक निश्चित अनुपात में बांटने के लिए बनाया जाता है, तथा इसमें साझेदारों से संबंधित पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, वेतन, बोनस तथा आहरण पर ब्याज आदि को प्रश्न में दी गई सूचना के आधार पर दिखाया जाता है। अब देखिए हम आपको इसको डिटेल में समझाते हैं। ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन, इसको हम अब आपको डिटेल में समझाते हैं, इसका फॉर्मेट बना करके। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये लाभ हानि खाते का ही एक अग्रभाग होता है। अब देखिए इसे समझिए, जैसे कि अभी तक हमने 11th क्लास में आपने जो फाइनल अकाउंट बनाया था उसमें हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और फिर बैलेंस शीट बनाते थे। तो जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो हमारा फाइनल अकाउंट था, वो किसी एकल व्यापारी के लिए बनाते थे, यानी कि सोल प्रोप्राइटर, जो कि कोई एक बिजनेसमैन है जो कि बिजनेस को चला रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें पार्टनरशिप के अंतर्गत जो व्यवसाय हो रहा है उसका लेखा करना है। तो क्या होता है कि जो हमारा PL है उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो वो नेट प्रॉफिट तो किसी जो बिजनेसमैन है, एक व्यापारी, वो तो सारा का सारा उसी का हो गया। लेकिन जो हमारी साझेदारी संस्था है इसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसे क्या होगा, उन सभी जो भी साझेदार होंगे उनमें एक निश्चित अनुपात में बांटना होगा। तो जैसा कि PL अकाउंट में तो हमारा प्रॉफिट निकल आता है, लेकिन उस प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। और जैसा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट के जस्ट बाद में PL अकाउंट बनाते थे, वैसे ही PL अकाउंट जहाँ हमारा खत्म होता है उसके जस्ट नीचे से ही हमारा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू हो जाता है, जिसमें कि हम लोग नेट प्रॉफिट को जो हमारे साझेदार होते हैं उनमें निश्चित अनुपात में बांटते हैं। साथ ही अगर हमारे प्रश्न में कुछ मदें दी गई हैं हुई हैं जो कि हमारे PL अकाउंट में दिखाने से छूट गई थी और हमें उन्हें साझेदारों में बांटना है, तो उन मदों को भी हम क्या करते हैं, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। अब कैसे दिखाएंगे, तो आइए हम उसको आपको फॉर्मेट बना के बताते हैं। तो देखिए सिंपल सा इसका फॉर्मेट बनेगा, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ हम लोग डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद जैसा हम लोग का PL अकाउंट का फॉर्मेट था सिंपल सा, उसे ही हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। ये हो गया, ये आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया और ये आपका डेबिट साइड हो गया। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट हो गया। अब इसमें कौन कौन सी मदें जाती हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसमें नेट प्रॉफिट दिखा दें। देखिए जैसे कि ये हमने अभी आपको बताया कि ये PL एप्रोप्रिएशन PL अकाउंट का ही अग्रभाग है। तो जैसा कि इसके पहले जो हमने PL अकाउंट बनाया था, तो उसमें जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कहाँ दिखाए होंगे, हमने डेबिट साइड में टू नेट प्रॉफिट करके। ठीक है, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग PL एप्रोप्रिएशन में जब ट्रांसफर करेंगे तो वो यहाँ डेबिट में था, तो PL एप्रोप्रिएशन में हम लोग उसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बाई, यहाँ पे नेट प्रॉफिट ना लिख करके यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं बाई PL अकाउंट, और जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा उसकी राशि को हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ दिखा देंगे। अब इसके बाद इस राशि में से अगर क्वेश्चन में दिया है कि आपको साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देना है, तो पूंजी पर ब्याज हमारे जो फर्म है उसके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, क्योंकि वो पूंजी पर ब्याज देगी। तो जब एक्सपेंस हो गया तो एक्सपेंस सारे क्या आते हैं, डेबिट साइड में, तो ये इसे हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब मान लीजिए दो साझेदार A और B, तो इन दोनों साझेदारों के नाम के आगे उनका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो दिखा दीजिएगा।
अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी गणना, जो हमारे कैपिटल पर इंटरेस्ट की गणना होती है, उसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे समझने की जरूरत है। उसे हम आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना किस प्रकार की जाती है विभिन्न स्थितियों में। दूसरा, अगर मान लीजिए कि साझेदारों को वेतन देना है, कोई बोनस देना है, कोई कमीशन देना है और वो अभी तक नहीं दिया गया, तो उससे भी हम लोग इस प्रॉफिट में से दिखाएंगे, तो वो भी एक्सपेंस हो गया, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे टू सैलरी, बोनस या फिर कमीशन या फिर कोई और चीज़ है पारिश्रमिक के तौर पे, तो वो अब मान लीजिए वो भी दोनों साझेदारों को मिल रही है, तो ए और बी दोनों का नाम दिखा देंगे। यहाँ पे हो गया टोटल अमाउंट इस कॉलम में, ठीक। अब इसके बाद अगर जैसे किसी साझेदार ने फर्म को अतिरिक्त धन दिया यानी कि ऋण दिया, तो उस ऋण पर भी वो 6% ब्याज पाने का अधिकारी है, ठीक है। तो अगर उस पर भी ब्याज अभी उसे नहीं मिला है, तो इसी प्रॉफिट में से हमें उसका वो ब्याज भी देना होगा, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन करके। अब ये भी क्योंकि संस्था के लिए क्या गया, वो हो गया एक्सपेंस, तो ये मान लीजिए ए और बी दोनों ने ही मान लीजिए दिया था, तो उनका दिखा देंगे। जिस साझेदार का नाम दिया होगा उन्हीं हम दिखाएंगे, जरूरी नहीं कि आप सबको दिखाएं, जो चीज़ जिस साझेदार से संबंधित होगी सिर्फ और सिर्फ उसी साझेदार को हमें दिखाना होता है। अब इसके बाद मान लीजिए फर्म के कुछ रिजर्व हैं रखे हुए हैं जिन्हें कि हमें साझेदारों में बांटना है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया है टू रिजर्व्स, यानी कुछ संचय फर्म ने की है, उसे भी अगर बांटना चाहे तो वो बांट सकता है, ए और ये बी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे टोटल अमाउंट, यहाँ दिखा दिया जाएगा। अब जिस तरीके से साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज मिलता है, उसी तरीके से अगर साझेदारों ने आहरण किया है यानी कि ड्राइंग किया है, तो उस ड्राइंग पर भी वो क्या करेंगे, फर्म को ब्याज देंगे, यानी कि फर्म को यहाँ पर साझेदारों से ब्याज मिलेगा, यानी कि पैसा मिलेगा, तो वो फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गई। तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट साइड में जाती है, तो इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट में दिखाएंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों हैं, तो उन दोनों को यहाँ पे दिखा देंगे। अब देखिए आप ये ध्यान रखिए कि ड्राइंग को हम लोग नहीं दिखाते, कि ड्राइंग हमारा पर्सनल अकाउंट है और ये पीएल अप्रोप्रिएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो पर्सनल को हम लोग नॉमिनल में नहीं दिखाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये हमारा अवास्तविक खाते संबंधी, क्योंकि ये एक आय हो गया, तो इसे हम लोग यहाँ दिखाएंगे। तो ये कुछ मदें होती हैं जिन्हें हमें क्या करना होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि टोटल करेंगे, जो भी हमारा बैलेंस आएगा उसे हम लोग जो पार्टनर्स होते हैं उनके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है, ठीक है, जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है यानी कि ये अमाउंट टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो जो अमाउंट ज़्यादा आता है उससे हम लोग क्या करते हैं, टोटल करके दिखा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग टोटल में इसे दिखा देंगे दोनों साइड, ठीक। और डेबिट का जो अमाउंट है वो कम है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट का, अब इसके टोटल में से इसका टोटल हम लोग माइनस करेंगे, जो आएगा प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर अपना दिखा देंगे। अब इस प्रॉफिट को हमारे क्वेश्चन में जो भी रेशियो दिया होगा साझेदारों का, उस रेशियो में हम लोग इस प्रॉफिट को उनमें बांट देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी हो गया, इन दोनों का अमाउंट दिखा देंगे। सॉरी यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम हो गया, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ये दोनों का अमाउंट जोड़ करके ये यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कैपिटल और करंट क्यों लिखा है, वो हम आपको अभी आगे बताएंगे कि कब हमें कैपिटल अकाउंट का यूज़ करना है और कब हमें यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो इस साइड हम लोग दिखाएंगे, अगर लॉस हुआ है तो हम लोग इस साइड दिखाएंगे। वैसे मेनली तो प्रॉफिट ही रहता है, तो आपको इस साइड दिखाना होगा। अब हमें इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपने 11th में पीएल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट लॉस तो निकाला ही होगा, तो वो आपको निकालने अच्छे से आता ही होगा। तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स में बांटना है, या फिर अगर लॉस आता है तो लॉस को भी पार्टनर्स में बांटना है, और कुछ नहीं करना। अब इसके बाद हमारा आता है साझेदारों का पूंजी और चालू खाता, तो आइए देखते हैं कि उसे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें साझेदारों की पूंजी खाते और चालू खाते की, ठीक है, तो इसमें भी दो कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन जो होता है कि अगर पूंजी स्थायी है, ठीक है। अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पूंजी स्थायी है, तो इस कंडीशन में दो खाते बनते हैं। पहला तो जो बनता है वो बनता है साझेदारों का पूंजी खाता, और दूसरा जो बनता है वो बनता है साझेदारों का चालू खाता, ठीक है, चालू खाता। अगर हमारी पूंजी स्थायी है तो, और दूसरा कंडीशन आता है कि अगर पूंजी परिवर्तनशील है, तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही खाता बनता है, वो होता है साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक है। देखिए अब इसका मतलब क्या, अगर पूंजी स्थायी यानी कि जो साझेदारों का पूंजी है जो उन्होंने बिजनेस में स्टार्टिंग में लगाया है उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, वो उसे वैसे ही रहने देना चाहते हैं। बाकी उसके अलावा जो मदें हैं जो कि पूंजी को घटाती हैं या बढ़ाती हैं, उन्हें वो अलग से रखना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में हमें दो खाते खोलने रहते हैं। एक तो पूंजी खाता जिसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ और सिर्फ साझेदारों की पूंजी को दिखाते हैं, और दूसरा साझेदारों का चालू खाता जिसके अंतर्गत हम लोग उनकी पूंजी को बढ़ाने वाली और उनकी पूंजी को घटाने वाली मदों को दिखाते हैं। और दूसरा पूंजी परिवर्तनशील, यानी कि साझेदार की जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसको और इनकम होगी या फिर जो भी लॉस होगा, वो सारी चीज़ों का इफेक्ट
इफेक्ट अगर वो चाहता है कि उसकी पूंजी पर पड़े, उससे उसे कोई दिक्कत नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक खाता उस कंडीशन में बनाया जाएगा, वो है साझेदारों का पूंजी खाता। इसके अंतर्गत उसकी पूंजी और उसकी पूंजी को घटाने और बढ़ाने वाले दोनों ही मदे दिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि पूंजी स्थायी है, ठीक है, कंडीशन ए को मान के चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हम लोग बनाएंगे सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी सिंपल सा हमारा फॉर्मेट बनेगा, जैसे एक पार्टनर ए और ये बी, ठीक, ये हो गया, ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स, ये ए का कॉलम, ये बी का कॉलम, ये भी आपका हो गया पर्टिकुलर्स, ये ए का कॉलम, ये बी का कॉलम, ये आपका क्रेडिट साइड और ये आपका डेबिट साइड। अब देखिए, क्योंकि पूंजी स्थायी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम पार्टनर्स के कैपिटल को दिखाएंगे, उसके अलावा और कोई भी मद नहीं जाएगी। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो हम लोग यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी कर देंगे। देखिए, कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी। ए का जो भी कैपिटल व्यापार में रहेगा और बी का जो भी रहेगा वो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका कैपिटल, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब और कुछ नहीं रहेगा तो हमें डेबिट साइड में क्या करना होगा, टू बैलेंस सी डी, यानी कि शेष जो बचा, तो वही अमाउंट यहाँ पर भी हम लोग दिखा देंगे और बस फिर ये हमारा खाता जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक, इसका भी सेम फॉर्मेट, सॉरी यहाँ पे 3 पार्टनर्स का बन गया, इसको आप लोग इग्नोर करिए, ठीक है, इसको इग्नोर करिए। ये हो गया, तो ये आपका डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आपका सेम पर्टिकुलर्स ए बी और यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए और बी। देखिए, इसमें कौन कौन सी मदे जाएंगी, तो इसमें जो मदे पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा रही है उन्हें हम दिखाएंगे और जो मदे पार्टनर्स के कैपिटल को घटा रही है उन्हें दिखाएंगे। और इसमें लेखा करने का सिंपल सा नियम ये है कि पूंजी को बढ़ाने वाली मदें क्रेडिट में दिखाई जाती हैं, जबकि पूंजी को घटाने वाली मदें डेबिट में दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, सारी चीज़ें जो हमारी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी गई हैं उन सभी चीज़ों को ही हमें यहाँ पे दिखाना होता है। तो देखिए क्या क्या मदें हैं हमारे पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा है इंटरेस्ट, देखिए उन्हीं मदों को दिखाएंगे जहाँ पे हमारे पार्टनर्स का नाम है, जैसे यहाँ पे ए और बी का नाम है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट अगर हमारी पूंजी पर ब्याज मिल रहा है, ठीक है, हमें यहाँ पे साझेदारों की ओर से देखना है, ठीक है, कि अगर साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज मिल रहा है तो साझेदारों की पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, तो बढ़ेगी तो हमें क्रेडिट साइड में दिखाना है, तो हम लोग कर देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो भी अमाउंट है वो ए और बी में दिखा देंगे। सेम अगर पार्टनर को कोई सैलरी या बोनस या कमीशन मिल रहा है तो उससे भी उनकी पूंजी बढ़ेगी, तो इसे भी क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे, बाई सैलरी या बोनस या कमीशन, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हो अमाउंट दिखा देंगे, जिसका जो अमाउंट रहेगा। सेम इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर ऋण अगर साझेदार ने दिया है और उसे उस ऋण पर फर्म से ब्याज मिल रहा है तो भी उसकी पूंजी बढ़ेगी, तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन कर देंगे, ठीक, इसे भी हम लोग दिखा देंगे। फिर है रिजर्व, अगर साझेदारों को कुछ संचय जो है फर्म के वो मिल रहे हैं तो उन्हें भी उनसे भी उनकी पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी, तो बाई रिजर्व्स, ये भी अमाउंट दिखा देंगे। और लास्ट है कि अगर उनका जो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी उन्हें मिला है तो प्रॉफिट को भी हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं, जो जिसका प्रॉफिट रहेगा उसे उसके कॉलम में दिखा देंगे। इस साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट अगर आहरण पर ब्याज साझेदार दे रहा है तो जब वो आहरण पर ब्याज देगा तो उससे उसकी पूंजी क्या होगी, घटेगी, तो इसलिए हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि इससे उसकी पूंजी क्या हो रही है, घट रही है, तो जो भी अमाउंट रहेगा। और आहरण पर ब्याज तभी दिया जाएगा जबकि आहरण है, तो आहरण से भी तो पूंजी क्या होती है, कम होती है, तो इसलिए आहरण को भी यहाँ पे दिखाया जाता है टू ड्राइंग करके, ठीक है, आहरण और आहरण पर ब्याज दोनों को ही यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक। अब ये तो हो गया इस तरीके से कि ये पूंजी को बढ़ाने वाली मदद क्रेडिट में हो गई और पूंजी को घटाने वाली मदद डेबिट में हो गई। एक और नज़रिया आप देख सकते हैं कि अगर कोई मद कहीं पे डेबिट हुई है तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिट भी होगी, तो जैसे यहाँ पे जो मदद डेबिट हुई हैं उन्हें हमने दूसरे खाते में क्रेडिट किए हैं और जो यहाँ पे क्रेडिट हुई है उन्हें दूसरे खाते में डेबिट किए, तो ये दो नज़रिए हैं, आप दोनों में से आपको जो सिंपल लगे आप उसके आधार पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग टोटल कर देंगे। अब देखने से ही लग रहा है कि इधर का बैलेंस ज़्यादा आएगा और इधर का कम आएगा, तो इधर जो बैलेंस ज़्यादा आएगा उसे हम लोग पहले से हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब इधर का अगर मान लीजिए बैलेंस ज़्यादा है तो हमने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया दोनों साइड, ठीक। तो यहाँ पे अमाउंट हम लोग दिखा देंगे जो भी टोटल अमाउंट रहेगा। अब इस साइड जितने का भी बैलेंस बच रहा होगा उसे हम लोग टू बैलेंस CD करके जो भी अमाउंट का गैप आएगा वो गैप यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इसके अलावा इसमें और कोई खास मदें नहीं है ज़्यादा। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन हम लोग मान लेते हैं
कि अगर हमारी जो पूंजी है वो परिवर्तनशील है। ठीक है, तो अगर पूंजी परिवर्तनशील है तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक खाता बनेगा, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम उसके लिए भी हम लोग सेम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, ए और ये बी। ठीक, तो ये आपका पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, ये हो गया। ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट। अब देखिए सिंपल सा फंडा क्या है कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल और पार्टनर्स क्रेडिट में बाकी चीज़ें दिखाई हैं। अब इन दोनों को मिक्सअप करके हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिखा देना है। ये हमारी दूसरी विधि हो गई, बस और कुछ नहीं करना। तो देखिए सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल दिखाएंगे, तो बाई बैलेंस बी डी हो जाएगा हमारा, जो कैपिटल होगी वो दिखा देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए जो भी मदें आपके क्वेश्चन में दी होंगी उन्हें दिखाना है, बट एक्चुअल में क्या क्या मदें जाती हैं वो तो हमें आपको यहाँ पे सारी मदों को ही बताना पड़ेगा ना। तो ये सारी मदें हम लोग यहाँ पे एक एक करके दिखा देंगे। कमीशन, और इधर हो जाएगा, ये बैलेंस शीट नहीं दिखाएंगे हम लोग क्योंकि बैलेंस शीट लास्ट में हम लोग निकालेंगे। तो बस टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू ड्राइंग, ये दिखा देंगे। ठीक है, अब जब हम लोग ऐड करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा उसे हम लोग टू बैलेंस सी डी करके दिखा देंगे। बैलेंस सी डी किसी भी साइड का आ सकता है, लेकिन हम मेनली अभी हम आपको सिर्फ बता दे रहे हैं कि जिधर भी बैलेंस कम होगा उधर बैलेंस सी डी जाएगा। और इसे हम लोग और बढ़ा लेते हैं ताकि टोटल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा, बस यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखा देंगे हम लोग, और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल बन गया। तो देखा आपने कितना सिंपल था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो देखिए दो विधि थी, अगर पूंजी स्थायी है तो आप लोग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाएंगे, अगर पूंजी परिवर्तनशील है तो सिर्फ और सिर्फ एक खाता बनेगा। हालांकि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, अगर बाई चांस क्वेश्चन में कोई भी चीज़ नहीं दी है कि पूंजी स्थायी है या पूंजी परिवर्तनशील है, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि हम ये मान के चलेंगे कि पूंजी परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि हम लोग ठहरे आलसी लोग, क्यों फालतू में दो दो खाते बनाए, एक ही खाता बना के काम चला लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये मान के चलेंगे कि पूंजी परिवर्तनशील है और एक खाता बना करके उसी में हम लोग सारी मदद दिखा देंगे, अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ भी इस बारे में नहीं कहा गया है तो। अब एक और चीज़ कि हमने आपको यहाँ बोला था कि ये जो हमारा प्रॉफिट है वो कैपिटल या करेंट अकाउंट किस में जाएगा। तो अगर आप परिवर्तनशील पूंजी बना रहे हैं, पूंजी खाता बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर हम लोग परिवर्तनशील पूंजी के हिसाब से बना रहे हैं, तो अगर हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है तो उस कंडीशन में हम लोग इसे करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जिस विधि के आधार पर बनाएंगे, जो खाता हम खोलेंगे उस खाते का नाम यहाँ पे दिखा देंगे, कैपिटल है तो कैपिटल, करेंट है तो करेंट, बस। इसके अलावा और कोई चीज़ें इसमें खास नहीं जाएंगी। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। और जो इसके अलावा आर एन खाता, ऋण खाता, ब्याज खाता, वो आगे जो क्वेश्चन आएगा तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल सा हो गया कि कौन कौन से खाते बनते हैं और उसमें कौन कौन सी मदे दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसमें हम आपको, जैसे यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस है, लोन है, रिजर्व्स है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इसमें भी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया, इन सबको भी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है बच्चों को। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इनके कैलकुलेशन में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और आप कैसे विभिन्न स्थितियों में कैसे आप लोग इसकी कैलकुलेशन को सही से कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।